हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सी 4.1 कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक एंड सप्लाई, 4.2 इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, 4.3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, 4.4 लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, 4.5 variation and changes in supply, 4.6 concept of cost, 4.7 concept of revenue. So children, 4.1 concept of total output stock and supply ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। 4.2 इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई ये होगा लेक्चर नंबर 2। 4.3 डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई ये होगा लेक्चर नंबर 3। 4.4 लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन ये होगा लेक्चर नंबर 4। 4.5 वेरिएशन एंड चेंजेस इन सप्लाई ये होगा लेक्चर नंबर 5। 4.6 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ये होगा लेक्चर नंबर 6 और लास्ट में 4.7 कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू ये होगा लेक्चर नंबर 7। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक एंड सप्लाई से। तो चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक एंड सप्लाई में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम टोटल आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में और लास्ट में समझेंगे हम सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट क्या होता है? सी total output or output is produced through the process of production. In other words, it is the end result of production process. अब आउटपुट क्या होता है चिल्ड्रन, या आउटपुट को हम टोटल आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। आउटपुट क्या होता है? ये एक जो है प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। ओके ना, जब प्रोडक्शन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, तो जो हमको रिजल्ट मिलता है दैट इज़ आवर आउटपुट। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहा गया इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जब प्रोडक्शन बन के तैयार हो जाएगा तो जो भी हमें मिलेगा, ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट या कुछ भी जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, जो हम प्रोड्यूस करेंगे, राइट, तो जो भी हमें मिलेगा, तो जितना हमें बन के मिलेगा ना दैट इज़ आवर आउटपुट। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कहा गया है। आई बात समझ में? सी थस टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज the sum total of the quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy। तो टोटल आउटपुट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं चिल्ड्रन कि जो टोटल क्वांटिटी बनाई गई है कमोडिटी की एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहेंगे टोटल आउटपुट। मतलब कितनी क्वांटिटी बनाई गई है कितने दिए गए समय में। आई बात समझ में? क्लियर होगा? तो उसे हम कहेंगे टोटल आउटपुट। आई बात समझ में? सिर्फ इतना समझ लो कि टोटल आउटपुट क्या होता है कि जितना हम प्रोडक्शन प्रोसेस में बन के तैयार करते हैं, ठीक है, जितना हमारे पास तैयार हो जाता है उससे ही हम टोटल आउटपुट या उसे हम आउटपुट कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद हम समझते हैं स्टॉक से। स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। स्टॉक इज टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर द सेल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब स्टॉक जो है चिल्ड्रन वो भी एक सप्लाई का सोर्स है। आई बात समझ में? जब तक हमारे पास स्टॉक नहीं होगा हम सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऐसी क्वांटिटी है चिल्ड्रन जो सेलर क्या करेगा, उस क्वांटिटी को सेल करेगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम या एट अ फ्यूचर प्राइस में। आई बात समझ में? जब आपके पास कोई चीज़ स्टॉक में होगी, ठीक है, जो क्वांटिटी अवेलेबल होगी, ठीक है, तो सेलर क्या करता है, उस क्वांटिटी को फ्यूचर में बेचता है या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बेच देता है, तो उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। आई बात समझ में? तो जो भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है बेचने के लिए सेलर के पास, यानी कि अवेलेबल है बेचने के लिए, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सी जनरली स्टॉक इज मोर देन सप्लाई बट सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक। आई बात समझ में? अब जब स्टॉक जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। मान लो मेरी सप्लाई नहीं है, 4-5 लोग ही खरीदने वाले, तो स्टॉक लेकिन उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सप्लाई जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता स्टॉक से। चल मान लो स्टॉक मेरे पास 10 ही गुड्स है, 10 गुड बेच दिया, तो अब और बोलोगे सप्लाई कर, तो मैं कहाँ से सप्लाई करूँगा, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए कहा गया कि स्टॉक इज़ मोर देन सप्लाई बट सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक। आई बात समझ में? तो ये था स्टॉक। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम सप्लाई के बारे में कि सप्लाई क्या होता है। सी सप्लाई refers to quantity of a commodity that a seller यानी कि firm is willing and able to offer for a sale at a particular price during a certain period of time। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन कि जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, अगर सेलर उसको बेच देता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है कमोडिटी की चिल्ड्रन जो कि फर्म या सेलर जो है उस पर वो राज़ी हो जाता है कि उस कमोडिटी को जो भी अवेलेबल है उसको एक पर्टिकुलर प्राइस में बेचने के लिए। आई बात समझ में? तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सप्लाई। ठीक है, देखो सप्लाई इज़ दैट पार्ट ऑफ स्टॉक which is actually bought into a market for sale at a particular time and price। आई बात समझ में? तो सप्लाई जो है वो एक स्टॉक का पार्ट है जो कि मार्केट में लाया जाता है बेचने के लिए। आई बात समझ? तो स्टॉक को अगर बेच दिया जाएगा तो वो क्या, वो सेलिंग जो पार्ट है हमारा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, सप्लाई।
आई बात समझ में, ठीक है। तो टोटल आउटपुट या आउटपुट क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जितने इसमें रिजल्ट बन के तैयार हो जाते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, आउटपुट। कितना हमें बन के मिल जाता है वो आउटपुट होता है। स्टॉक क्या होता है कि जो अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास है बेचने के लिए, दैट इज स्टॉक। सप्लाई क्या होता है, जो स्टॉक अवेलेबल था, ठीक है, जो भी कमोडिटी हमारे पास अवेलेबल है उसको उसे हम सेल कर देते हैं, यानी कि सेलर से सेल कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, सप्लाई। आई बात समझ में? ओके चलो, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।